हम देख रहे हैं कि आजकल आप लगातार सरकार को मांग पत्र भेज रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भेजा था, आपने आज भी भेजा है। क्या चाहते हैं, किस विषय पे आपने मांग पत्र भेजा है? पहले हम लोगों ने अयोध्या में BN राव जी की प्रतिमा स्थापना हेतु सरकार से भूमि आवंटन के लिए मांग पत्र भेजा था। और जो हम लोग का आज का विषय है वो ये है कि जिस तरह हमारे हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, दखल है, उस तरह किसी मस्जिद, किसी चर्च या अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर वो नियंत्रण नहीं है। तो ये जो संवैधानिक भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, इसको लेकर के हम लोगों ने सरकार को मांग पत्र भेजा है। आप देख रहे हैं कि कैसे मध्यकाल के इतिहास पर आप जब गौर करते हैं तो देखते हैं कितने मंदिर हमारे तोड़े गए, कितना हम लोगों का नुकसान किया गया। और उसके बाद जब आप इधर आते हैं, अंग्रेज़ों के शासनकाल को आप ले लीजिए, तो अंग्रेज़ ये भली भांति जानते थे, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था काफ़ी डिप्लोमेटिक था। वो ये जानते थे कि अगर भारत को गुलाम बनाना है, भारत को कमज़ोर करना है, इसको लूटना है, तो हमें इसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमें इसका दमन करना होगा। और इस संस्कृति को पोषण करने का काम यहाँ के मंदिर करते थे। जो मंदिर शिक्षा देने का काम करते थे, सेवा करने का काम करते थे, संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते थे, उन मंदिरों पर इन्होंने तुरंत अपना उस समय रूल्स एंड रेगुलेशंस और तमाम अधिनियम पारित करके आपके मंदिरों पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। वही कानून आज़ादी के बाद उसी गुलामी की मानसिकता की शिकार होकर के हमारे देश की उत्तरवर्ती सरकारों ने उसी तरह से मंदिरों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसमें दखल किया। लेकिन इनका आज किसी मस्जिद पर इनका दखल नहीं है, किसी चर्च पर इनका दखल नहीं है। हमारे देश में मस्जिद का नियंत्रण सेंट्रल लॉ वक्फ बोर्ड के जरिए हो रहा है। वक्फ बोर्ड फलता फूलता चला गया, पूरे देश भर में उसने जमीन बना ली। जमीन किसकी थी? मंदिरों की जमीन कम होती गई, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ती गई, चर्च की संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन हमारी संपत्ति घटती गई। आपका जिस तरह से पूरे देश का सांस्कृतिक दमन हुआ है, ये चिंता का विषय है, विचारणीय विषय है। और मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। 2010 में पारित किया गया FCRA एक्ट जो आया है, कांग्रेस ने लाया था, उसमें तमाम लूप होल्स हैं। उसका फ़ायदा उठा करके आपके देश के ये विधर्मी विदेशी फंडिंग प्राप्त करते हैं और यहाँ आतंकवाद, धर्मांतरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, आर्म्स स्मगलिंग, इस तरह से तमाम ऐसी गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं। हाँ, लेकिन सरकार का पक्ष है कि मंदिरों पर नियंत्रण रखने से उनका धन जो है उसका दुरुपयोग रोका जा सकता है और मंदिरों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से किया जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे? जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी। सवाल ये है, केवल मंदिरों के पास धन आ रहा है, मस्जिद के पास धन नहीं आ रहा है? क्या चर्च के पास विदेशी फंडिंग नहीं है? यहाँ उसको फंडिंग नहीं मिल रही और नहीं मिल रही है। तो आज देख लीजिए, झारखंड में तेजी से, आज वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड में भोले भाले आदिवासियों को तरह तरह का प्रलोभन दे करके उनका बौद्धिक आतंकवाद फैला के हालेलुया का राग अलापा जा रहा है, धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो भी इनकम होती है, चाहे मंदिर से होती है या देश से होती है, जनता से होती है, वो जनता पे ही हम खर्च करते हैं, जनता की सुख सुविधाओं पे खर्च करते हैं, देश के विकास के लिए खर्च करते हैं। तो ऐसी दशा में अगर मंदिरों का पैसा देश के विकास में खर्च हो रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या इतनी आपत्ति है? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान के तहत चलती है। संविधान की मंशा है सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर जो रवैया सरकार हिंदू मंदिरों के साथ अपनाती है, वही रवैया ये मस्जिद और चर्च के साथ क्यों नहीं अपना रहे हैं? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये जिस तरह से मंदिरों का रखाव करते हैं, कहते हैं कि वहाँ से जो राजस्व प्राप्त होता है, जो पैसा होता है, उसको हम मंदिरों के और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर रहे हैं। तो वही काम मस्जिदों के लिए वही कानून क्यों नहीं? वही नियम चर्च के लिए क्यों नहीं? जब दोहरा मापदंड आप अपनाएंगे, उनके लिए तो आपने फलने फूलने के लिए प्रेरक वातावरण दे दिया है, वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र हैं, और आप तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं वो। और आपके लिए बताया जा रहा है कि आप धर्म से निरपेक्ष हो जाइए। मेरा सवाल है, पूरे देश की जनता से मेरा सवाल है, आप धर्म से निरपेक्ष हो रहे हैं? क्या वो मजहब से निरपेक्ष हो रहे हैं? क्या कोई जीसस क्राइस्ट से निरपेक्ष हो पा रहा है? आप क्यों धर्मनिरपेक्षता की डफली पीट रहे हैं? इमरजेंसी लागू करने के बाद देश को सेक्युलर बनाया जा सकता है, तो क्या इमरजेंसी लागू करने के बाद देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता?
देखिए भैया, हिंदू राष्ट्र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र हैं। हमें अपने आप को, अपने कानून में जो जितने लूप होल्स हैं, जिसका फ़ायदा उठा करके विधर्मी यहाँ पनप रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे मंदिर, जितने मंदिर हैं, अच्छे मंदिर 4 लाख से कम मंदिर नहीं पूरे देश में। उन मंदिरों का क्या हम सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर सनातन बोर्ड का गठन करके उनका रखरखाव नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं? अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपनी संस्कृति को खो देंगे। तो क्या आप चाहते हैं कितने परिपक्व संविधान में संशोधन किया जाए? बिल्कुल सर, जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल हो, सनातन स्वाभिमान का सवाल हो, देश की सांस्कृतिक विरासत का सवाल है, जितने भी धर्म हैं, आपकी सभ्यता से, आपकी संस्कृति से इनका कोई सरोकार नहीं है। आपको लगता है कि संविधान को अगर पूरा बदलना पड़े, मैं यहाँ तक कहता हूँ, इससे कोई भी व्यवस्था समय के साथ अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम गुलामी की जंजीरों को, आज भी हम गुलाम हैं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, अगर अंग्रेजों के ही कानून पर चलना था तो हमें आज़ादी किस काम की? आज़ादी अभी अधूरी है। HCRA हिंदू इंडोमेंट एक्ट, इस तरह से हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एंड चैरिटेबल एक्ट, इस तरह से कानून है, HRCA करके है। ये कई राज्यों ने अपनाया है हूबहू वैसे जैसे ब्रिटिश पीरियड में था। तो अगर यही करना था तो ये तो बात वही निकली जो लोग कहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, भी हमको आज़ादी नहीं मिली। पहले गोरे अंग्रेजों से फुर्सत थी नहीं थी, आज काले अंग्रेजों से फुर्सत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संप्रदायों को अपने मामले का प्रबंधन करने का अधिकार है, तो क्या ये स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? आप, हमारे यहाँ ये बताया गया है, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए आर्टिकल 25-26 में आपको व्यवस्था दे रखी है। मेरा प्रश्न ये है कि आप मंदिरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर से आपको राजस्व चाहिए, मस्जिद को आप नहीं छेड़ सकते हैं, चर्च को आप नहीं छेड़ सकते हैं। दोहरा पैमाना, दोहरा मापदंड, यक पातिम दुई भात जैसे कहते हैं, नहीं चलेगा। वही व्यवस्था हमारे देश में। जैसे आप कहते हैं कि जो राजस्व आता है वो सरकार लेके जाती है, तो जो भूमि होते थे के मंदिरों के, देख रहे हैं सिमटते हुए जा रहे हैं, ज़मीनें कहाँ चली गई? सर, प्राचीन काल में जो मंदिर हमारे थे वे आज की यूनिवर्सिटीज़ और आज के स्कूल्स की तरह थे। वहाँ पर सेवा की जाती थी, भूखे प्यासे लोगों की सेवा की जाती थी, दीन दुखियों की सेवा की जाती थी, शिक्षा दिया जाता था, संस्कार दिए जाते थे, और भारतीय संस्कृति का वहाँ पर प्रचार प्रसार होता था। यही केंद्र थे। और इन्हीं मंदिरों को जो हमारे यहाँ के स्टेट्स हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, दिल खोलकर दान किया करते थे। भूमिदान आंदोलन होता था, जो जिस तरह से विनोबा भावे जी ने किया था गरीब लोगों के लिए, उसी तरह उस समय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, समाज की खुशहाली के लिए मंदिरों के पास संपत्ति होती थी, दान चढ़ावा आता था। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनको अगर मंदिर में संपत्ति दिखी, और संपत्ति तो उनको मस्जिद में भी दिखनी चाहिए थी, चर्च में भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन उनको पता था कि जिस देश पर हम शासन करने आए हैं, जिसको हम गुलाम बनाने आए हैं, इसका हमें सांस्कृतिक दमन करना बहुत जरूरी है, इसका सामाजिक और आर्थिक शोषण करना जरूरी है। और शोषण तभी होगा तो जो व्यवस्था पूरे देश को चला रही है, इस पूरी संजो के रखी है। अब एक बहुत जावियर सेंट करके कोई क्रिश्चियन मिशनरी था, वो लोग बहुत मानते हैं क्रिश्चियन उसको, उसने अपने एक किताब में स्टेटमेंट दिया है, लिखा है उसमें कि अगर ब्राह्मण ना होते और यहाँ पर ये सनातन संस्कृति ना होती तो हम कब का इसको क्रिश्चियन कन्वर्ट कर चुके होते। ये हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो जो हम लोगों ने बहुत त्याग तब किया, तब जाकर के अपनी संस्कृति को बचा पाए। हजारों साल की गुलामी से, दास्ता से निकलने के बाद भी अगर आज हम मजबूती से खड़े हैं तो सोचिए कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा होगा। ये चिंता का विषय है। तो मेरी सरकार से अपील है कि सनातन बोर्ड का गठन करके हमारे मंदिरों से अपना हस्तक्षेप समाप्त करें। अन्यथा की स्थिति में एक देश एक विधान, सभी धर्म स्थलों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून आप बनाइए। किसी को कोई असहमति नहीं होगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप हमें दबाने का काम करेंगे, विधर्मियों को बढ़ाने का काम करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें बड़े स्तर पर भी आंदोलन करना पड़ा। तो हम अपने सनातनी भाइयों को एकजुट करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।